अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रेड बटन पे क्लिक कीजिए और इसी के साथ बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। अल्लाह के मोजज़े तुम्हारी एक दुआ के फासले पर हैं। तुम्हारे दिल में मुसलसल एक ही ख्याल का आना अल्लाह ताला की तरफ से इशारे हैं कि मोजज़े अभी तुम्हारी एक दुआ पर हो सकते हैं। और फिर अल्लाह ताला तुम्हें यूं खुश कर दे जैसे तुमने कभी कोई गम ना देखा हो। अभी तुम्हें लग रहा होगा जैसे कोई भी चीज तुम्हें खुश नहीं कर पाएगी, जैसे अब कभी भी जिंदगी की तरफ दोबारा लौट कर नहीं आओगे। मगर ये हकीकत नहीं है। तुम ऐसा इसलिए सोचते हो क्योंकि तुम अभी तकलीफ में हो। दुख आजमाइश के साथ आता है और आजमाइश के साथ ही वापस लौट जाता है। ऐसा हरगिज नहीं होता कि आजमाइश के बाद भी तुम अजियत में मुब्तला रहो। जैसे खुशी मुसलसल नहीं रहती, वैसे ही अल्लाह ताला गम भी मुसलसल नहीं रहने देता। तुम्हारी सोच तुम्हारा मुकद्दर है। तुम जैसा सोचोगे अल्लाह ताला को बिल्कुल वैसा ही पाओगे। जैसे दर्द आंख में होता है, मंजर में नहीं, बिल्कुल वैसे ही जिस सुकून को तुम दूसरों में तलाश करते हो वो सिर्फ तुम में है। जैसे तौबा कबूल हो जाए तो यादें गुनाह भी खत्म हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जब अल्लाह को तुम्हारा सब्र करना पसंद आ जाता है तो वो हर उस याद को तुम्हारे दिल से निकाल देता है जो तुम्हें बेचैन रखती है। वो दिल मुतमिन करने पर जब आए तो खूब उसको जानता है कि कैसे मुतमिन करना है। जो माजी में फंसे रहते हैं वो फिर हाल और मुस्तकबिल की नेमतों से भी महरूम हो जाते हैं। तुम आज जिस मुकाम पे हो ये हमेशा वहां नहीं रहोगे। वक्त हमेशा बदलता है और यूं बदलता है कि किस्मत को भी पलट देता है। पहले तुम्हारी नजर में तुम बेबस हो, मगर हकीकत यह है कि उसने हर फैसले तुम्हारे हाथ में दे रखा है कि चाहो तो मुझसे खफा रहकर सब गंवा दो और चाहो तो मुझको मना कर वो भी पा लो जो कोई पा नहीं सका। अगर कोई इंसान अपने दिल की मुराद पूरी करना चाहता है तो वो ये इस्म रोजाना 20 बार पढ़ा करे, इंशाअल्लाह उसकी मुराद पूरी हो जाएगी। और वो इस्म है या राफियो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए माँ, अगर आप जिंदा होती और मैं नमाज पढ़ रहा होता और आप मुझे आवाज देती मोहम्मद, मैं आपके लिए नमाज तोड़ देता। दुआओं और सजदों की तौफीक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है, क्योंकि शैतान तुम्हें कभी भी अल्लाह से रुजू करने पर या अल्लाह के करीब जाने पर नहीं उकसाता। तो अगर तुम्हारा दिल एक दफा फिर अल्लाह से मांगने को कह रहा है तो एक दुआ और सही, जहां इतना मांगा है वहां एक बार फिर से मांग लो। मुमकिन है तुम्हारी ये आखिरी दुआ ही मौजज़ों की दुआ हो। दुआओं की जानिब अल्लाह ताला ही तुम्हारी रहनुमाई करता है, तो उसके इशारों को समझो और दुआ करो। मांगो अल्लाह से, बार बार मांगो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी कौन सी दुआ तुम्हें कबूल शुदा दुआ के करीब ले जाए। तुम नहीं जानते तुम्हारी कौन सी दुआ अल्लाह को राजी कर ले और फौरन तुम्हारा मुकद्दर बदल जाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, तुम मांगो मुझसे मैं दूंगा तुम्हें। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक मैं हर चीज पर कुदरत रखने वाला हूं। तहज्जुद बहुत लाडली इबादत है और इस इबादत तक जो पहुंच गया वो अल्लाह ताला का लाडला है। और अल्लाह कैसे लाडले की दुआ को रद्द कर सकता है। तहज्जुद की नमाज ये सबूत देती है कि तुम्हें अल्लाह से और अल्लाह को तुमसे मोहब्बत है। जो दुख रात को सोने ना दें, उन दुखों का मरहम तहज्जुद के सजदे में है। जिन तकलीफों का इलाज कहीं नहीं, उनकी दवा तहज्जुद के सजदे में है। वो रब जिसे अपनी मोहब्बत से नवाजना चाहता है उसे तहज्जुद तक लाता है।
وہ رب جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اسے تہجد پڑھنے کی توفیق اور طاقت دیتا ہے۔ تمہارا تہجد پڑھنا اللہ سے عشق کا ثبوت ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تمہیں چن لیا جاتا ہے، اور جسے چن لیا جائے اسے پھر مکمل کر دیا جاتا ہے۔ اگر تمہارے دل سے خیال نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ اس نے تمہاری دعا قبول کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے، اور تہجد تک اگر وہ لے آیا ہے تو تمہاری ادھوری کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو اور صبر کرو۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آل نوٹیفیکیشن پہ سیٹ کر دیجئے۔